हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अगर हम बात करते हैं पिछले 3 महीनों से, तो कंटिन्यूसली आपको कोई ना कोई जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा। वो चाहे आपका सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं या किसी भी स्टेट AJE की बात कर लेते हैं या आपके PSU के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आज भी हम जो बात करेंगे आपके किसी एक PSU के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, जहां पर बम्पर ऑफ वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। टोटल 596 पोस्टें निकाली गई है और जो ये 596 पोस्टें निकाली गई है ये आपके गेट स्कोर के आधार पर ही भरी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के पास गेट स्कोर 2020, 21 और 22 है, वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो जैसे ही आप गूगल पे इसको सर्च करते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पोर्टल वहां पर दिखाई देगा। जब इस प्रकार का पोर्टल दिखाई देगा तो वहां पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का दिखाई दी जाएगी। आपने कहीं पे नहीं जाना, आपको नीचे सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज पे क्लिक करना है कि किस पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। यहाँ पर 596 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 596 में लिखा है सामने कि रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2020, गेट 2021, गेट 2022 के आधार पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकाली है? 596 निकाली है, जो कब पब्लिश की गई? आपकी 8/12/2022 को पब्लिश की गई थी। आपको इस पे क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। जब इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा तो वहां पर आपको लास्ट में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। उस लिंक को आप डाउनलोड करोगे। जैसे ही आप उस लिंक को डाउनलोड करोगे तो आपके पास क्या कुछ एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगी। जब आप एडवर्टाइजमेंट को ओपन करोगे तो उसमें कुछ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन का कुछ पहला टेबल दिया होगा, जिसमें आपके पास जो सबसे पहले जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी जा रही होगी वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 32 है। EWS की 6 है, OBC की 11 है, SC की 9 है, ST की 4 है और टोटल आपके पास 62 वैकेंसीज है। हालांकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितनी पोस्ट है? 62 है। उसी तरह से यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। कितनी है सर? 47 वैकेंसीज है, जिसमें आपके पास EWS के लिए 8 है, OBC के लिए 19 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 4 है। टोटल कितनी है? 84 है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा है। उसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 187 पोस्ट है, आपके EWS के लिए 44 है, OBC के लिए 111 है, SC के लिए 67 है, ST के लिए 31 है और टोटल 440 है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट के पास जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री जिन्होंने प्राप्त की है उनके लिए तो यहाँ पर बहुत सुनहरा अवसर है कि टोटल 440 पोस्टें निकाली गई है। ये भी आपके गेट स्कोर के आधार पर कि जिनके पास या तो 2020 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 20 का नहीं है तो 21 का होगा, 21 का नहीं होगा तो 22 का होगा। भाई किन्हीं 3 सालों में तो गेट आपने निकाला ही होगा, कोई एक स्कोर कार्ड लगा दीजिएगा और उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको यहाँ पर जॉब दी जा रही है। कोई भी आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, आपको डायरेक्ट ही शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपके गेट स्कोर के आधार पर। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर आर्किटेक्ट की। तो जनरल में आपके पास 6, EWS में आपके पास 1, OBC में 2, SC में 1, ST में कोई भी सीट नहीं है, जबकि टोटल आपके पास 10 वैकेंसीज है। क्लियर है? और यहाँ पे जो रिजर्वेशन का भी कुछ फंडा है, ये आपके पास कुछ कोड है कि जो जॉब के आपके पास कोड है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग का, जो यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट है आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं, बट ये आपका काम का नहीं है अभी। क्लियर है? कुछ नोट पॉइंट्स है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 स्ट्रीम के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर सिविल इंजीनियरिंग की। जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है? जिसका जो रिस्पॉन्डेंट कोड रहने वाला है गेट का वो CE रहने वाला है। आपके पास यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर किसी भी ईयर का गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो 20 में या 21 में या फिर 22 के आधार पर। क्लियर है? उसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है? जिसका अगर हम बात करते हैं गेट पेपर का कोड जो आपके पास EE है, वही सेम क्राइटेरिया 20, 21, 22 का कोई भी आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो सेम है यहाँ पे कि बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर जो आपका गेट का होता है उसका कोड EC होता है। तो आपके पास किन्हीं
3 सालों में से कोई भी होगा, 2021 एंड 22 का। उसी तरह से हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री, वो आपके पास आर्किटेक्ट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग गेट पेपर की, तो रहता है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का, जिसका कोड है आपके पास AR। तो इन्होंने ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए जो यहाँ पर गेट के थ्रू जो जॉब निकाली गई है, उनके लिए सिर्फ 2022 का ही गेट स्कोर मांगा है। क्लियर है। अगर मैं तीनों स्ट्रीम की बात करता हूं, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उनके ये बोला गया कि 20, 21, 22 की नहीं, 3 सालों में से आपके पास एक का स्कोर कार्ड होना चाहिए। बट आर्किटेक्ट्स के लिए इन्होंने सिर्फ लास्ट मतलब 2022 का ही गेट स्कोर वैलिड माना जा रहा है। क्लियर है। और जो डिग्री है आपके पास वो किसी भी रिकॉग्नाइज या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए थी। जैसे इसने लिखा वो IIT से भी हो सकती है, IIM और IIMS। भाई IIM तो कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं करवाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये आपको पता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए थी। जो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज और मार्क्स का जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी आपके पास डिग्री होगी वो कम से कम आपको 60% इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे सर कि गेट स्कोर भी मांग रहे हैं और हमारी डिग्री में 60+ का स्कोर भी मांग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा जिसका आपकी डिग्री में 60+ स्कोर किया हो और उसके पास 2020, 21 और 22 का गेट क्वालिफाइड स्कोर कार्ड हो, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर है। और भी आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको देखना चाहते हैं इस PDF को, तो इसको मैं इस PDF को सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल्स पे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया गया है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक खुल जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि सर ओपनिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है, अगर इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 22/12/2022 से स्टार्ट हो रही है, जिसकी क्लोजिंग डेट आपके पास 21/1/2023 है, यानी कि 21 जनवरी तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अवेलेबिलिटी जो रहेगी आपके पास विल बी अनाउंस्ड AAI वेबसाइट, और जो भी कुछ क्राइटेरियाज रहेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का, वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, जो रहेगा आपकी AI वेबसाइट पर। जो इसकी वेबसाइट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है। एज लिमिट की बात करते हैं तो जो आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो आपके पास 27 ईयर्स रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी के लिए तो एज रिलैक्सेशन रहता ही है। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट इज 3 ईयर्स, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है, और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का है। क्लियर है। तो ये भी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि आपका डायरेक्ट जो भी आपका गेट का स्कोर कार्ड हुआ उसी गेट स्कोर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। आपका कोई भी वहां पे एडिशनल पेपर्स कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये सर्विस की कंडीशंस है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैसे सर अप्लाई करें ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। इसका यहाँ पर ये जरूर देखिएगा कि जो एप्लीकेशन फीड और मोड ऑफ जो आपका रहने वाला है वो कितना रहना हुआ। एप्लीकेशन फीस आपकी 300 रहने वाली है ऑनलाइन मोड में, जबकि SC ST PW फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है। उनको किसी भी तरह का फीस चार्ज नहीं करना है। थोड़ा सा ये मुझे लाइन अच्छी नहीं लगी कि भाई यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले लोगों को ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बार बार उनसे तो फीस ली जा रही है, और जो SC ST OBC EWS वाले स्टूडेंट हैं उनसे फीस ही नहीं ली जा रही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होना स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ इक्वल ही होना चाहिए। क्लियर है। कुछ पोस्टें ऐसी आई है जहां पर सबके लिए इक्वल किया गया है। आपको मैंने बताया भी, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में आपको देता रहता हूं, तो वहां पे आपने देखा होगा डियर। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिनके पास 2020, 21 और 22 का गेट स्कोर है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपनी जॉब को पक्का कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ आपका पास अगर अच्छा गेट स्कोर है 20, 21, 22 का, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। फॉर्म भरने से क्या जाता है, जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, अगर आपका लक अच्छा रहा या आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, आपको एक रेगुलर जॉब मिल जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है वो आपके पास यहाँ पर रेगुलर अपॉइंटमेंट ही करवाती है। वो आपके पास किसी भी ड्यूरेशंस का पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए जॉब ऑफर नहीं करती है। वो क्या रखती है, वो रेगुलर पे स्केल आपको पे करेगी, और यहाँ पर आपका ईयरली जो CTC यहाँ पे प्रोवाइड करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो 12 लाख तक का CTC प्रोवाइड करते हैं डियर।